हेलो डियर पेरेंट, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम टू संडे सपोर्ट सर्कल। सो बहुत सारी बातें हम लोग हर संडे करते हैं और इट्स अ प्रिविलेज दैट आई गेट टू टेक द क्वेश्चंस लाइव फ्रॉम द व्यूअर्स एंड आई इफ आई कुड बी ऑफ एनी हेल्प इन creating a different perspective or something that you're not able to look at. It's very important for us as parents to know that we, being parents, need to operate from the point of view of being an adult. Many a times, what happens in parenting is that childhood our childhood experiences become the major blocks in our journey as parents. सो कई बार हम सोचते हैं हमें बचपन में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, शायद वही ठीक है और हम वैसे ही एक्सपीरियंसेस रिपीट करते हैं अपने बच्चों के साथ। और कई बार इससे उलट होता है, हमको लगता है हमें बचपन में कुछ एक्सपीरियंसेस हुए जो हमारे बच्चों के साथ नहीं होने चाहिए, एंड वी गो एक्सट्रीम इवेडिंग सिचुएशंस फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस लाइव्स कि उनको कोई परेशानी ना हो, उनको एक कष्ट ना हो। Both of them are not the right ways. So being parents, it is our responsibility to understand the age and phase of our child's life. Moreover, when it comes to relationships, okay, so there is a call right now. Let's take this caller and we'll continue with our talks. Hello. हेलो। Hello, who is that? हाय मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा Hi. नाम रोहित है। Good morning, Rohit. How are you, Rohit? What do you do? आप क्या करते हैं? फाइन मैम। मैं अभी कॉलेज में हूँ, लास्ट ईयर चल रहा है अभी। Okay. Thank you for calling for Sunday Support Circle, Rohit. Let me know as to how may I help you. मैम, आजकल ना मेरे मम्मी एंड दादी के बीच में ना आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं बहुत ज्यादा। तो मुझे समझ नहीं आता मैं किसका फेवर लूँ, क्योंकि मम्मी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और रहता है, दादी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और रहता है। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड रोहित। रोहित, आप अभी कॉलेज में आ गए हैं, आप यूथ हैं, आप भी एडल्ट हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस मस्ट नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपीरियंसेस ऑफ योर एडल्ट्स। तो मम्मी और दादी का पॉइंट ऑफ, पहली बात तो मम्मी और दादी के डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनका भी जनरेशन गैप है, उनका थॉट पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, उससे आपको कुछ नहीं इन्फ्लुएंस होना है। एंड आई सजेस्ट यू नॉट टू टेक ईदर ऑफ द साइड्स, क्योंकि आप, ऐसा नहीं कि आपको किसी का बुरा नहीं बनना है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप का अभी वो वाले रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर इफ इट कम्स टू दैट योर मदर इज not being treated with respect, then you can speak with your mother that she should stand for herself. Because if she would not create that position for herself, you should not be acting like a parentified child. You're after all a child of your parent, you're not the parent. So कई बार क्या होता है फैमिली सिचुएशंस में, बच्चे एक पेरेंटिफाइड रोल एज्यूम कर लेते हैं कि बच्चे होते हुए भी उनको एक पेरेंट वाली रोल में दे दिया जाता है कि तुम हमारे झगड़ों को संभालो। सो रोहित, आई सजेस्ट यू have conversations with your mother separately and your grandmother separately that you resolve. Does not mean कि आप आंखें मूंद लो, लेकिन आपको उनके तरफ कोई साइड नहीं लेना है, आपको रादर जो सही है उसको स्ट्रेंथन करना है अपनी बात को कहने के लिए। Actually, in our society, the situation has been that women have been constantly suppressed. They did not have a voice. And when they do not have an experience of raising their their matters, so it often comes in the form of say arguments, लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि उनको एक स्ट्रैटेजी की तरह से या एक मेच्योर मैनर में अपनी बात, अपना कम्युनिकेशन उन्होंने स्ट्रेंथन नहीं किया है दूसरे के साथ, तो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। और हो सकता है कि वो इसमें आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप उनके लिए कम्युनिकेशन मीडियम बने, जो कि मेरी एडवाइस होगी कि आपको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपका उन दोनों के साथ अलग अलग रिश्ता है और उनका आपस में भी एक रिश्ता है।
तो अच्छी बात तो यही होगी कि आप उनके साथ, क्योंकि आप एक एडल्ट हैं, कॉलेज गोइंग बॉय हैं, उनको एक बार बात करके समझा दीजिए कि ये आप लोगों का आपस का रिलेशनशिप है, इसको बिल्ड करना आप दोनों का म्यूचुअल मैटर है। आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करें और रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करें। उसके बाद आप इस सिचुएशन से स्टेप आउट कर लीजिए, बिकॉज यू हैव योर करियर टू फोकस ऑन, यू हैव योर एकेडमिक्स टू फोकस ऑन, and both these relationships are important for you. So I advise you not to succumb to the situation and explain to both the women that they are adults, they are expected to communicate with each other directly. All right, I hope this helps, Okay, ma'am. Rohit. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, Okay, ma'am. Rohit, thank you for reaching out to me. If you have any more problems, any more issues, you can come back and you can seek advice. But always process the advice. Do not just go straight and say anything. You sit down with the issue, write down your notes, plan how would you convey, because you know both their personalities, एंड कम्युनिकेट टू देम दैट दे, रादर देन कि आप उनको चिल्ला के बताएं तुम्हारा झगड़ा है तुम संभालो, आप उनके साथ बैठ के एक मैच्योर डिस्कशन कीजिए, और उसके बाद भी नहीं होता तो वो अपने इश्यूज को खुद ही हैंडल करेंगे, आप बीच में नहीं पड़ेंगे। राइट? Okay, ma'am. ओके Thank you, रोहित, ma'am. थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। तो देख रहे हैं ना आप पेरेंट्स, हम लोग कई बार अपने बच्चों को पेरेंटिफाई कर देते हैं। कई बार मदर्स जो हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं, और अगर उनको अपने हस्बैंड से, अपनी मदर इन लॉ से कुछ बातें कहनी होती हैं, बच्चों को अक्सर हम मीडियम बना लेते हैं, और इसका बच्चे के विकास पे, बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत गलत असर पड़ता है। ये बच्चे समय से पहले मैच्योर हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल्स को, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हों, चाहे वो उनके रिलेशनशिप के स्ट्रगल्स हों, वो किसी भी परेशानी को वो बहुत जल्दी अपने ऊपर ले लेते हैं। ना तो वो अपने खुद के गोल्स पर फोकस कर पाते हैं, और फिर उसके बाद पेरेंट्स भी उनकी बात को नहीं समझ पाते हैं। तो आप पेरेंट हैं, आप एडल्ट हैं, आप अपने इश्यूज़ को खुद सॉल्व कीजिए, अपने बच्चों को अपने घर के झगड़ों में न डालिए। एटलीस्ट इतना तो आप अपने बच्चे के लिए कर ही सकते हैं। सो रीच आउट टू मी ऑन संडे सपोर्ट सर्कल। थैंक यू सो मच।